बहुत सारी दवाएं, वैक्सीनेशंस दुनिया में हैं और जो हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं। वैक्सीनेशंस दैट वी गिव टू अवर चिल्ड्रन व्हेन दे आर बॉर्न, टॉडलर्स हैं, उनको भी वैक्सीनेशन लगते हैं। और अब लेटेस्ट है वैक्सीनेशन फॉर कोविड, कोवैक्सीन, एंड देयर आर सर्टेन लाइक अ बैच ऑफ different kind of vaccines available। तो कोविड के लिए जो वैक्सीन बना है, इन्फ्लुएंजा के लिए वैक्सीन बना है, BCG है, ट्रिपल एंटीजन है, लाइन ऑफ लाइक थिंग्स लाइक दैट। Plenty of vaccines available in the market. Why? They are used for immunization to make you immune of certain diseases. Hi, myself Talat Javed. I'm a mindset and productivity expert and your friend. वैक्सीनेशन का काम यही होता है कि आने वाले खतरात से, बीमारी के आपको बचाए और उस बीमारी को आपके ऊपर हावी ना होने दे। But have you ever thought about the mental immunization? What about our mental immunity? We are so prone to our emotions. किसी ने प्रोवोक किया और आप गुस्सा हो गए, किसी ने आपको ज़रा सा खुश किया और आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए। A provocative remark can make you feel angry. किसी ने कुछ कहा और आप डिप्रेस हो गए, एंग्जाइटी होने लगी, डिप्रेशंस होने लगे और फाइनली आप एक ऐसी पोजीशन में चले गए कि जहाँ पर आपको अपने आप से ही वास्ता कम हो गया, सुसाइडल थॉट आने लगे और आपको ये दुनिया बहुत ख़राब लगने लगी, आपके काम की नहीं रही। जैसे कि वो गाना है, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। तो ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? आर वी मेंटली इम्यून? आई एम सॉरी, वी आर नॉट। ये स्किल्स हमें कहीं स्कूल्स में नहीं सिखाई जाती, हम इन स्किल्स को खुद भी नहीं सीख पाते, ना ही ये हमको फैमिली में सिखाई जाती हैं। ये स्किल्स ऐसी स्किल्स हैं जो आपको कोई कोच ही बता सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें फॉर्मल एजुकेशन में नहीं मिलती हैं। स्कूल एजुकेशन में आपको टेबल्स अप टू 20 एंड मोर सिखा दिए जाएंगे, पूरी पीरियोडिक टेबल आपको रटा दी जाएगी, फिज़िक्स के सारे लॉज आपको आते होंगे, लेकिन किसी ने ये बताया कि जब आपके साथ कोई बुरी तरह से पेश आए तो उस वक्त आपको रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना है। There's a huge difference between the two। और यही वजह है कि हमें मेंटल इम्यूनिटी की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो मेंटल इम्यूनिटी हम कैसे लाएंगे, इसके बारे में बात करते हैं। हम जनरली मेंटली इतने वीक होते हैं कि हम डिपेंडेंट होते हैं बहुत सी चीज़ों पे। अक्सर आपने कहा होगा कि मैं किसी से भी कोई बात होती कि मैं बिना किसी एक चीज़ के कोई भी चीज़ ले लीजिए, कॉफ़ी है, खाना पीना है, चिकन है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, इसके बगैर नहीं रह सकता। तो क्या ये बात समझ में आती है? क्या वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि वो आपको ओवर पार कर रहा है? या कोई शख्स है आपकी ज़िंदगी में, आप कहते हैं मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, तो इसका मतलब आप डिपेंडेंट हो गए। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो नींद उनको नहीं आती है और वो कहते हैं कि बिना नींद की गोली खाए मुझको नींद नहीं आती है, मैं बिना इस टैबलेट के नहीं रह सकता। ब्लड प्रेशर हो रहा है तो ब्लड प्रेशर की गोली खानी है। कुछ भी हो रहा है, मगर हम कभी ये रियलाइज ही नहीं करते कि हम ये सारे जो हैं ये सिम्टम्स हैं ऑफ समथिंग इज नॉट गोइंग इन गुड इन आवर हैंड, और वो हमारे ब्रेन को के डीएक्टिवेटेड होने की वजह से, या उसके मिस इन्फॉर्म्ड होने की वजह से, या निगेटिव इमोशंस की वजह से, या किसी भी वजह से हमारे अंदर ये चीज़ें पैदा होती जा रही हैं और हमने कभी सोचा ही नहीं कि इसका रूट कॉज क्या है। इसका सीधा रूट कॉज है आपकी ब्रेन की वो एक्टिविटी जो कि आपको ले जाती है निगेटिविटी की तरफ। जो मेरा कहने का आज मकसद है वो ये है कि वी जस्ट गेट इम्यूनाइज्ड फॉर एवरीथिंग, बट वी नेवर गेट इम्यूनाइज्ड फॉर आवर ब्रेन, आवर मेंटल वेलनेस। सो मेंटल इम्यूनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज सिर्फ इतना ही बताऊंगी कि कैसे हम मेंटली इम्यून हो सकते हैं, इसके बाद में हम
आने वाले वीडियोस में और डिस्कस करेंगे। पहला और सबसे पहला रूल ये है कि आपको जो आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल होना है, ग्रैटिट्यूड पे करना है। क्योंकि हमारा तो मकसद ही ये होता है कि जो चीज़ हमारे पास नहीं है उस चीज़ को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगते हैं और जो चीज़ है उसको हम फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। जब हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं तो हमें उसकी तरफ उस चीज़ की खुशी नहीं मिलती, बट के जो नहीं है उसके दुख में हम मुब्तला रहते हैं। तो ग्रैटिट्यूड पे करना है, जो भी आपके पास है उसके लिए आपको ग्रेटफुल फील करना है। ये पहला इम्यूनाइजेशन का स्टेप है। नंबर सेकंड, डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग। एनीथिंग आई मीन एनीथिंग, चाहे वो आपकी डिपेंडेंसी आपके मेडिसिन्स के ऊपर हो, चाहे वो आपकी डिपेंडेंसी आपके रिलेशनशिप्स के ऊपर हो, चाहे वो आपकी किसी भी चीज़ के ऊपर हो। आप ऐसा नहीं है कि उसके बगैर नहीं रह सकते। आप इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं कि आप इमोशनली प्रोन होने लगते हैं। वो शख्स जिससे आप बेइंतहा प्यार करते हैं, अगर आपसे बेरुखी इख्तियार करता है, आपकी तरफ नहीं देखता, आपको अटेंशन नहीं देता, तो आप अपनी वर्थ भूल जाते हैं। यू फॉरगेट योर सेल्फ वर्थ। और उससे क्या होता है कि नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर आते हैं और उसके बाद के जो एक्शंस और रिएक्शंस होते हैं वो हम सब उससे वाकिफ़ हैं। तो कहने का मकसद ये है कि पहला रूल आज के लिए ग्रेटफुलनेस है, क्योंकि जब आप ग्रेटफुल होते हैं तब आप कॉन्फिडेंट होते हैं कि आप कितने ज़्यादा लोगों से बेहतर हैं और किस परसेंटेज में आते हैं दुनिया की कि आप के पास ये है। सपोज यू आर एजुकेटेड, यू आर फ्रॉम द 2% ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। अगर आपके पास अपना घर है, another percentage which is very less. अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, this is one of the things that you should be grateful for. अगर आपको 2 वक्त का खाना मिलता है और आप उसको अच्छी तरह खा के और डाइजेस्ट कर सकते हैं, आपका शुगर नहीं बढ़ा हुआ, आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा हुआ, आपको इनडाइजेशन नहीं है, तब आपको ग्रेटफुल होना चाहिए। सो जिस वक्त आप ग्रेटफुल होंगे आप मेंटली इम्यून होना शुरू हो जाएंगे। सेकंड, आपको कोई ना कोई एक हैबिट को फॉर्म करना है, वो हैबिट जो आपको हेल्दी मोड में रखे, एनर्जेटिक मोड में रखे, और वो होती है आपकी पॉजिटिव थिंकिंग। तो सेकंड रूल फॉर मेंटल इम्यूनाइजेशन इज पॉजिटिविटी। जो आप बोलेंगे वो आप अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। जो आप बोलेंगे वो चीज़ अल्टीमेटली आपके रास्ते में आ जाएगी। लिहाजा डोंट टॉक नेगेटिव। तीसरा है, आप अपने से जो कम्युनिकेशन करते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सेल्फ कम्युनिकेशन ही रॉन्ग कर रहे हैं तो आप क्या सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं ज़िंदगी में। अक्सर कहते सुना है, मैं ये नहीं कर सकता, आई एम नॉट केपेबल, मुझसे नहीं हो पाएगा। जस्ट ट्राई तो करो, देखो तो सही कि कैसे नहीं हो पाएगा। लोग करते हैं, बहुत बहुत बड़े काम करते हैं। और कैसे करते हैं? क्योंकि वो अपने साथ एक रॉन्ग कम्युनिकेशन में नहीं होते। वो अपने को बताते हैं कि मैं कर सकता हूँ, और जब वो कर सकते हैं, जब उनका ब्रेन जानता है कि वो कर सकते हैं, तो वो पावर उनके अंदर जनरेट होना शुरू हो जाती है। ब्रेन इज सच एन स्ट्रॉन्ग ऑर्गन कि जैसा आप सोचते हैं वो वैसा होता चला जाता है। एक रिसर्च मैंने पढ़ी थी कि जहाँ पर एक शख्स को, किसी आदमी को दिखाया जाता है कि तुमको इस कोबरा से हम कटवाने वाले हैं, और उसको ब्लाइंड फोल्ड कर दिया जाता है और उसके बाद उसके हाथ में 2 पिंस चुभाए जाते हैं। एंड यू नो व्हाट, उसकी डेथ हो गई, वो मर गया। क्यों? क्योंकि उसने सोच लिया था कि उसको कोबरा काटने वाला है। कोबरा काटने के बाद जो उसके अंदर रिएक्शन हुआ वो वही हुआ जो उसके जहर का होता था, जो उसके पॉइजन से होना था। और फाइनली क्या हुआ कि उसकी डेथ हो गई। अल्टीमेटली जब पोस्टमार्टम करके उसकी ऑटोप्सी के बाद जो रिपोर्ट्स निकाली तो उसमें उसके अंदर वेनम मिला। तो जब ये ब्रेन इतना स्ट्रॉन्ग ऑर्गन आपके पास मौजूद है, तो जब ये निगेटिव इतना स्ट्रांगली सोच सकता है, तो व्हाई नॉट यू थिंक पॉजिटिव एंड गेट द डिजायर्ड रिजल्ट फ्रॉम एनीथिंग। Mental immunity is the key to healthy mind and healthy body. And there are 3 things I told you today.
So always keep in mind that you have to be grateful for whatever you have. You have to think positive, and you have to really be concerned about your brain. Don't talk negative to it. It really understand. जो आप कहते हैं उसका मतलब समझिए कि आप अपने ब्रेन को क्या सिग्नल्स दे रहे हैं, और उसका मतलब ब्रेन जो निकालेगा वही आगे आपके रिजल्ट में भी दिखाई देगा. So mental immunity is the topic that I'll be talking about in couple of more videos. So for now, you have to be mentally immune. Try and do it. मेंटल इम्यूनिटी जो अक्सर हम देख रहे हैं लोगों में बहुत कम होती जा रही है, जिसकी वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, सुसाइडल, ये सारी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं. इससे बचना है तो हेड स्ट्रांग होना पड़ेगा, और हेड स्ट्रांग होने के लिए मेंटली इम्यून होना पड़ेगा. मेंटल इम्यूनिटी के लिए आज तक कोई वैक्सीनेशन नहीं बना है. ये वैक्सीनेशन आपके पॉजिटिव थॉट और आप ही खुद जनरेट करेंगे, खुद बनाएंगे, बिकॉज ये यूनिक है. हर बंदे पे एक वैक्सीन काम नहीं करेगा. हर शख्स का मेंटल इम्यूनिटी का वैक्सीन उसका अपना क्रिएट किया हुआ होगा. होप यू विल अंडरस्टैंड माई पॉइंट. बी मेंटली इम्यून, बी पॉजिटिव, and think great. You are special and you are unique.